तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो 2024 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास किया था। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के वीडियो को जाकर देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाबू कि एपी 8 माइनस 3 D2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करने का एक फार्मूला बताया था बाबू, एसएन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये आपको फार्मूला याद रहता है तो एसएन में 22 पदों का योग हो चाहे 10 पदों का योग हो, आसानी से योग के फार्मूले का यूज करते हुए आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले वो इसको हम ए कहते हैं, प्रथम पद ए बराबर 8 दिया है। डी कैसे निकालते हैं बाबू, दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी A2 माइनस A1, यानी 3 में से 8 को घटाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा -5। 22 पदों का योग कह रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा बाबू, 22 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 22। Sn का फार्मूला होता है बाबू n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn में n का मान 22 भरेंगे बाबू, ये हो जाएगा 22 बटा 2 इंटू 2a का मान 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का मान -5। अब देखो बाबू ये कटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। 8 दूना 16 प्लस 22 में से 1 गया 21 गुणे -5, ये हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा 16 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा -105। चलिए आगे बढ़ाते हैं बाबू इसको। ये हो जाएगा बाबू 11 गुणे 105 में से 16 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा -89 और 11 में गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा -979। कितना हो जाएगा बाबू, -979, यानी प्रथम 22 पदों का योग कितना हुआ, 979। चूंकि एपी के प्रथम 22 पदों का योग -979, ये आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू कि एपी 24, 21, 18 D2 को कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए बाबू, 78 हो जाए। देखो बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ए लिख लेना होगा, ए बराबर 24। डी कैसे निकलेगा बाबू, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। 21 में से हम 24 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका -3। कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाए मतलब n का मान निकालना है, n का मान वाट, ताकि उनका जो कितना हो जाए, 78 हो जाए। यानी Sn बराबर कितना बाबू, 78। Sn का फार्मूला होता है बाबू n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान दिया है बाबू, कितना दिया है, 78 दिया है, तो यहाँ पर भर देंगे -78, या n का मान नहीं दिया है तो n बटा 2 इंटू 2a, a का मान दिया है बाबू कितना, 24, प्लस n का मान नहीं दिया तो n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है -3। -78 नहीं दिया है, 78 केवल दिया है। 78 बराबर n बटा 2, 24 दूना हो जाएगा बाबू 48, इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3। देखो बाबू आप चाहोगे ना तो यहाँ पर इसको इधर भेज सकते हो। चलो भेज देते हैं इधर। 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, 156 हो जाएगा बाबू। ये हो जाएगा n इंटू, ये हो जाएगा 48 और 3
51 कितने हो जाएंगे बाबू 51 माइनस 3n। चलो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू, क्या हो जाएगा 156 n से 51 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 51n। ये n से -3n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3n²। इन दोनों को बराबर के इधर लेकर चले आओ, ये माइनस में इधर आएगा तो बाबू प्लस में, ये हो जाएगा 3n² माइनस 51n। ये ज्यों के त्यों है 156 बराबर क्या बचा बाबू उधर 0 बचा। चाहोगे तो इसमें 3 कॉमन कर बाहर निकाल सकते हो। कैसे बाबू 3 कॉमन कर रहे हैं तो n² माइनस 17 तिया 51, 3 से भाग करेंगे इसमें प्लस 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। ये चला जाएगा गुणा में जाएगा तो भागा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू n² माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। बाबू इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दो, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी यानी द्विघात समीकरण पर भी ले जा सकते हो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a पर। तो आसान है कि इसको हम फर्स्ट लास्ट पर तोड़ दें। इसको फर्स्ट लास्ट पर तोड़ेंगे तो बाबू 13 चौका 52 यानी 13 और 4 17 हो जाएगा, और 13 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 4 में गुणा 13 चौका 52 हो जाएगा। यानी इसको हम पहला को और अंतिम को गुणा करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। 52 को 2 खंडों में तोड़ेंगे कि ये 17 आ जाए जोड़ने पर या घटाने पर, और गुणा करने पर 52 आ जाए तो 13 चौका 52 यानी 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा बाबू, और दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। चलो बाबू पहले वाले को ज्यों के त्यों इसको लिख सकते हैं 4n माइनस 13n प्लस कितना बाबू 52 बराबर 0। n कॉमन करो दोनों में, n कॉमन करोगे तो हो जाएगा n माइनस 4, और माइनस इसमें 13 कॉमन करोगे तो n, और 13 कॉमन किए हो बाबू तो 13 चौका 52 प्लस है तो हो जाएगा माइनस बराबर 0। ये दोनों आपके क्वेश्चन में जैसे उसमें से वो लिख देंगे n माइनस 4 और ये लिख देंगे n माइनस 13 बराबर 0। चूंकि n माइनस 4 बराबर 0 इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4। चलो यहाँ पर लिख देते हैं पुनः n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा बाबू 13। n के 2 मान आ रहे हैं और दोनों मान ये संभव है, लिख देंगे चूंकि यह दोनों मान क्या है संभव है, यानी n का दोनों मान संभव है कितना बाबू 4, 13, ये दोनों मान संभव है, यही आंसर हुआ। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। चलिए सबसे पहले एपी को तैयार करते हैं बाबू। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कितने से विभाज्य है बाबू 6 से। तो लिख सकते हैं एपी बाबू हम 6, 12, 18 6 से विभाज्य हो जाएंगे, 24 डिटो ऐसे बढ़ा देंगे आगे की तरफ। बाबू ए बराबर ये हो जाएगा आपका 6, डी कैसे निकलता है तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो 12 में से 6 गया 6, और कितने धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है बाबू 40, तो n बराबर हो जाएंगे 40। एन बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है बाबू 40 है, तो लिख देंगे 40 बटा 2 इंटू 2a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। बाबू इसको कटा देंगे हम, 20 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस ये हो जाएगा 39 गुणे 6। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू, ये हो जाएगा 20 इंटू 12
और प्लस 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54 के 4, हाथ में लगा 5, 6 3 18 या 5 23, 20 दोनों को जोड़ देंगे बाबू, गुणे 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा बाबू, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 3 और 1 4 होगा, सॉरी 4 और 2 6, 3 और 1 4 होगा बाबू यहाँ पर। और इसमें 246 में 20 से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में लगा 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूना 4, ये जीरो को ले जाकर पीछे बैठा देंगे, यानी 40 धन पूर्णांकों का जो योग होगा बाबू वो 6 से विभाज्य संख्या होगी। तो कह रहा है कि 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा बाबू, तो 4920 होगा। लेकिन चूंकि 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है, जो 6 से विभाज्य है। ये रहा आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बाबू कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब होता है कि उसमें 8 क्या रहे बाबू, सम्मिलित हो, यानी 8 का गुणज लिखना। चलिए सबसे पहले इसको एपी तैयार करते हैं। क्या होगा एपी बाबू, 8 के गुणज लिखना है, यानी 8 16 24 ऐसे ही डी करना है, 15 तक लिखना है, तो कितना हो जाएगा बाबू 120। ये आपका एपी तैयार हो गया। ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू 8। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8। और कह रहा है बाबू कि कितना, 8 के प्रथम 15 गुणजों का मान निकालना है, यानी n बराबर 15। एसएन का फार्मूला होता है बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन में n का मान कितना भरना है बाबू 15। ये क्या हो जाएगा बाबू 15/2 इंटू 2a का मान 8 प्लस 15-1 इंटू डी का मान 8। ये हो जाएगा बाबू 15/2 इंटू 8 दूना 16 प्लस ये घट जाएगा, हो जाएगा 14 गुणे 8। आगे बढ़ाते हैं बाबू, ये हो जाएगा आपका 15/2 और ये हो जाएगा 16 प्लस 14 का पढ़ा 8 बार पढ़ दीजिएगा, तो 14 8 112 कितना होगा बाबू 14 8 112। ये हो जाएगा 15/2 गुणे 112 और 16 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा बाबू 128। 2 से कटा दीजिएगा, 2 छक्के 12 2 चौका 8, गुणा करिएगा 15 से, 15 चौका 60 के सोना हाथ में लगा 6, 15 छक्का 90 और 6 96 960, यानी एपी के 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो कितना होगा बाबू 960 होगा। लेकिन चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। ये रहा आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर जो बाबू ये 11 है काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या करें बाबू, ज्ञात करें। चलिए बाबू सबसे पहले एपी हम तैयार करते हैं। विषम संख्या लिखना है तो एपी क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1
5 7 डिटो डिटो कहाँ तक बाबू 49 तक। देखो बाबू इसको हम ए कहते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 1। डी कैसे निकलेंगे बाबू, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो डी का मान कितना हो गया बाबू 2 हो गया। इसको हम टीएन कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू टीएन, चाहे एल भी कह सकते हैं। टीएन कितना है बाबू 49। टीएन का फार्मूला होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान दिया है 49 बराबर ए का मान 1 प्लस एन का मान नहीं दिया है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान बाबू 2 तो 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा बाबू 49 बराबर 1 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2। ये हो जाएगा बाबू 49 बराबर 2 में से 1 गया माइनस 1 प्लस 2n। देखो बाबू माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 2n बराबर 49 प्लस 1 तो 2n बराबर हो जाएगा बाबू 50। 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, इसीलिए n का मान निकल गया बाबू 25। अब Sn का फार्मूला लगाकर हम इसका योग क्या कर सकते हैं बाबू ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn का फार्मूला का एक शॉर्ट फार्मूला है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस टीएन चाहे एल कहिए चाहे टीएन कहिए बाबू। n का मान कितना हो जाएगा 25/2 इंटू ए का मान दिया है कितना बाबू 1 और प्लस टीएन का मान एल का मान जो टीएन का मान दिया है यहाँ पर 49 तो भर देंगे 49। ये क्या हो जाएगा बाबू 25/2 गुणे 50। 2 से घटाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा 25। 25 यहाँ होता है बाबू 625, यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का जो कितना है बाबू 625 है। लिख देंगे चूंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है बाबू 625 है। ये आपका रहा आंसर। तो ये भी काफी आसान था। आप चाहेंगे तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर फॉर्मूला पर लगाकर इसको हल भी कर सकते हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफी अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n है। बाबू दिया है, सवाल में दिया है क्या दिया है बाबू, दिया है an बराबर 3 प्लस 2n। मान लेते हैं बाबू कि माना कि n बराबर 1, 2, 3, 4 डिटो डिटो a1 निकालते हैं बाबू। पहले दिया है an बराबर दिया है 3 प्लस 2n, n के जगह पर 1 भरेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 2 गुणे 1 तो गुणा करेंगे 2 में 1 से तो 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 3 प्लस 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 और 4 और 3 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से a3 निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और 3 ये 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इतना से हमारा काम चल जाएगा बाबू। लिख देंगे AP बराबर क्या हो जाएगा 5 7 9 डिटो डिटो कितना पद तक निकालना है बाबू 24 पदों तक निकालना है। तो A बराबर हो जाएगा 5, D कैसे निकलेगा बाबू तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो 7 में से 5 घटेगा बाबू तो ये हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ाते हैं बाबू सवाल को।
अब हमको n का मान दिया है कितना बाबू 24 पदों का योग निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn में 24 भरेंगे यहाँ पर n का जगह पर बाबू, ये हो जाएगा 24/2 इंटू 2। a का मान पता है बाबू कितना 5 प्लस ये हो जाएगा 24-1 इंटू डी का मान बाबू 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। कटा देंगे इसको बाबू तो कितना हो जाएगा 12 बार में जाएगा 12 इंटू 5 दूना 10 प्लस ये हो जाएगा बाबू 23 गुणे 2 12 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस 23 दूना 46 हो जाएगा 12। 46 में 10 जोड़ेंगे बाबू तो ये हो जाएंगे 56। कितना हो जाएंगे बाबू 56। गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे 56 में 12 से। 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 दूना 10, 1 11, 6 और ये 5 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा 2 7 और 5 1 6। कितना हो गया बाबू 672। 24 पदों का जो कितना हुआ बाबू 672 लिख देंगे, चूंकि प्रथम एपी के प्रथम प्रथम 24 पदों का योग 24 पदों का योग 600 कितना है बाबू 72 है। ये रहा आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जितने भी एपी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिए। ये इतना से काम चलने वाला नहीं है, इस टाइप के प्रश्नों को आपको अधिक से अधिक मात्रा में सॉल्व करना होगा ताकि मैट्रिक की परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हम अगले चैप्टर के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से लेकर आने वाले हैं। तब तक बने रहें आप सभी आदमी DKT ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।